गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं इस पजल का सॉल्यूशन कैसे आसानी से निकाला जाए। देखिए इक्वेशंस हम फ्रेम कर सकते हैं जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स मल्टीप्लाइड बाई जेड इज इक्वल टू 45, जेड डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ए एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए। हमें निकालने हैं x, y, z एंड a की वैल्यूज़, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं। तो ये इक्वेशंस की तरह हमने फ्रेम कर लिया है इन्हें। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स मल्टीप्लाइड बाई जेड इज इक्वल टू 45, जेड डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ए एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है। z डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ए है, हम यहाँ से इसे आसानी से क्रैक कर लेंगे, राइट। देखिए z डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू ए है, देयरफॉर हमें पहला पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर z इज इक्वल टू ए, राइट। अब ये z इज इक्वल टू ए को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन 2 में करेंगे। पहले इक्वेशन 2 क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू 45 है, देयरफॉर z इज इक्वल टू ए लेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू 45 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई ए, x इन टर्म्स ऑफ a मिल गया हमें, राइट। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 पर आते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, राइट। अब हम x इज इक्वल टू 45 अपॉन ए यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 45 अपॉन ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए। देखिए ये प्लस 45 अपॉन ए है, अगर हम y निकालना चाहें तो इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 45 अपॉन ए हो जाएगा, राइट। देयरफॉर y इज इक्वल टू ए माइनस ए, ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, a माइनस 45 अपॉन ए। अब यहाँ पर 1 है तो एलसीएम a हो जाएगा, सो a इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, देयरफॉर y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 45 अपॉन ए, राइट। सो अब मैं यहाँ कंटिन्यू करना चाहूँगी, कंफर्टेबल रहेगा देखने के लिए। सो देयरफॉर अब देखिए ये हो जाता है, इस a को हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हम ए वाई कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटाकर। अब हम क्या करेंगे, ये a को एक्चुअली हमने क्या किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, इस a को हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया a इंटू ए, ओके, ए स्क्वेयर हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो a और a कैंसिल हो के 45 बचेगा, और इस a को तो यहाँ a लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस a को हम बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन के बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए वाई हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ये देखिए इसको हम दोनों साइड से जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये ए वाई हो गया इधर, ये a इंटू ए स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a और ये डिनोमिनेटर वाला a कैंसिल होके यहाँ सिर्फ 45 बचेगा, तो मैं वो इक्वेशन यहाँ लिख दूँगी। आई होप दैट विल बी क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए वाई, क्योंकि हमने a से मल्टीप्लाई किया, ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 45, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला 40 a कैंसिल हो गया। अब ये हमें मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वेयर माइनस ए वाई माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये प्लस ए वाई है, इसे हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस ए वाई इधर हो जाएगा यहाँ आकर, और यहाँ 0 बच जाएगा, राइट। हमने इसी को रीअरेंज किया है, ए स्क्वेयर माइनस ए वाई माइनस 45, ओके। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 9 के फैक्टर्स आते हैं, 45 के फैक्टर्स आते हैं, 9 5 राइट, 9 5 अब देखिए यहाँ पर माइनस है
इसलिए क्या है कि इन में से दोनों फैक्टर्स में से एक माइनस है और एक प्लस है, तभी जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ माइनस मिलेगा, राइट। और अब यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब है कि इन फैक्टर्स में जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस है। क्वाइट सिंपल लॉजिक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। सो इसीलिए हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस, अब हम y की जगह ले रहे हैं, y को लिखने की जरूरत नहीं, y की जगह 9a प्लस 5a, अलग अलग साइंस लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव है, माइनस में है, माइनस इंटू प्लस, देन ओनली वी विल बी गेटिंग माइनस, एंड 9 5 45, और यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए बड़े नंबर के आगे यहाँ माइनस आएगा, ओके। अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं, -45 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से a कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे आप करते हो, इसमें से 5 कॉमन निकल जाएगा, इतने में से a कॉमन निकल गया तो यहाँ बचता है एक a और यहाँ बचता है एक 9, ये बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस, राइट। अब इसमें से निकलता है 5 कॉमन तो यहाँ बचेगा a, ओके a। अब ये माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एंड 5 कॉमन निकाल दिया 45 में से तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचता है 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया a माइनस 9 और a प्लस 5, ओके। सो देयरफॉर a माइनस 9 इंटू ए प्लस 5, ए माइनस 9 हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया इसलिए एक ही बार लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये इतना आने के बाद अब देखिए इसका मतलब है कि a माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 9 और a इज इक्वल टू -5। अब देखिए यहाँ जब हमारे पज़ल में a क्या है, ये पॉजिटिव में दिया है, सॉरी a जो है ये पॉजिटिव में दिया है और यहाँ स्क्वायर रूट में भी दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ 5 को हम आसानी से इसे रिजेक्टेड कर सकते हैं, -5 को, ओके। तो हम a इज इक्वल टू 9 मान कर चलते हैं पहले, राइट। तो हम इस 9 को a की जगह 9 सब्सटीट्यूट करते चले जाएंगे, राइट। अब देखिए जहाँ जहाँ a है मैं वहाँ 9 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, ठीक है। तो पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड देन x मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू 45। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर z इज इक्वल टू a है तो हम इसमें भी ला सकते हैं z डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a, तो z और a 9 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 3 की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ अगर आप टाइम सेव करेंगे तो यहाँ क्या कैसे करना है, a इज इक्वल टू 9 है और यहाँ हमें मिल रहा है z इज इक्वल टू a, राइट। तो इसीलिए हम इक्वेशन 3 में ले लेते हैं डायरेक्ट इसे। इक्वेशन 3 में अगर आप डायरेक्ट लोगे तो इक्वेशन 3 है z डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a है, देयरफॉर 9 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 9, ओके। सो a इज इक्वल टू 9 दैट इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू 9, हमारे पास 2 मिल गए। अब हम z को यहाँ कर इक्वेशन 2 में ला सकते हैं। x इंटू जेड इज इक्वल टू 45 है तो x मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 9 एक्सट्रीमली सॉरी, x मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 45, okay. Therefore x is equal to 45 divided by 9, that is equal to 5, right, and x is equal to 5 आ गया, x is equal to 5, ओके। हम z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते चले गए इक्वेशन 2 में। अब x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू a है और a हमें पता है और y भी हमें अभी निकालना है, तो x पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू
9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। आगे हमारे पास सब देयरफॉर हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। x इज इक्वल टू कितना निकाला, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9 एंड एज z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 9, राइट। हमारे पास सब आंसर्स आ गए हैं, राइट। अब आप इसमें इक्वेशंस में डालोगे तो सारे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।